नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त अलग अलग बूथों पर एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर वोट काटने का खेल चल रहा है। इस खेल से निपटने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और वहीं पर आप लोग जानते हैं कि ममता बनर्जी से अखिलेश यादव के कैसे रिश्ते हैं, कैसे रिस्पेक्ट देते हैं ममता बनर्जी को और ममता बनर्जी अखिलेश यादव को। और आप सब जानते हैं कि ममता बनर्जी एक ऐसी नेत्री हैं पूरे हिंदुस्तान में इस समय कि मोदी से, अमित शाह से, सुप्रीम कोर्ट से आंखों में आंखें डालकर बात करती हैं। चुनाव आयुक्त उयुक्त को तो ऐसे झटक देती हैं। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। और आप लोगों ने इनका रौद्र रूप देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में खुद वकील बनकर पहुंची और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि चुनाव आयुक्त हमारी बात नहीं सुन रहा है, कहां पर जाऊं न्याय के लिए। और इन्होंने चुनाव आयुक्त को बहुत ज़्यादा गेयर में ले लिया, इसलिए क्योंकि चुनाव आयुक्त सो रहे हैं, सुनते नहीं हैं। जब नहीं सुनेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। अखिलेश भी अब ममता बनर्जी की राह पर चल चुके हैं। अखिलेश ने कहा है कि ममता बनर्जी की तरह अखिलेश भी लड़ेंगे SIR में धांधली की जंग। कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश, कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, तभी बीजेपी की धांधली पकड़ी जा रही है, अन्यथा बीजेपी की धांधली को आप पकड़ नहीं पाएंगे। और मैं आपको सबसे पहले एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, एक ही वीडियो देखिए, बाकी तो हजारों वीडियो वायरल हैं। दोस्तों, ये है सूरज सिंह, समाजवादी पार्टी के नेता, गोंडा सदर से चुनाव लड़े थे, 6,500 वोटों से चुनाव हार गए थे। और लोकसभा में भी गोंडा में, जहां पर समाजवादी पार्टी ने श्रेया वर्मा को चुनाव लड़ाया था, वहां पर समाजवादी पार्टी की स्थिति गोंडा विधानसभा में भी अच्छी थी। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे जहां से विधायक हैं, वहां से इनका सपा से टिकट भी लगभग कन्फर्म है। सुनिएगा इनकी जुबानी, और लोगों से मिलवा भी रहे हैं। देखो किस तरह से हो रही है धांधली। साथियों नमस्कार, मैं सूरज सिंह हूं और ये मैं एक फॉर्म लेके खड़ा हूं जो कि बूथ संख्या 112, 13, 14, 15, 16, ये 5 बूथों का रिपोर्ट है। राजा मोहल्ला जो शहर का वोट पड़ता है, राजा मोहल्ला बूथ पर गोंडा सदर 296 के ये बूथ है। यहाँ पर BLO से संपर्क करने के बाद ये पता चला कि फॉर्म 7 उनको 100 उपलब्ध कराए गए हैं। उसमें उपलब्ध कराए गए जिन्होंने दस्तखत किया है उनका नाम दिनेश कुमार लिखा हुआ है, और इनका दस्तखत भी, इनका मोबाइल नंबर भी पड़ा हुआ है। और इसमें नाम काटने का कदीरुन्निसा ऐसे ही करके कई सारे नाम हैं, रुखसाना बेगम ऐसे करके कई सारे नाम। तो मैंने जब वहाँ के दिनेश कुमार जी, जो दिनेश कश्यप जी हैं, उनसे संपर्क किया। वो सभासद भी रह चुके हैं और इनकी पत्नी मौजूदा सभासद। इनसे मैंने पूछा कि भैया क्या आपने 100 फॉर्म जमा किए? तो इन्होंने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं क्यों किसी का नाम कटवाऊंगा। हम दिनेश जी के पास गए, दिनेश जी से बात की और दिनेश जी आपके सामने हैं। मेरा नाम दिनेश कश्यप है, पूर्व सभासद थे, हमारे इस पत्नी सभासद है, और हमारे वार्ड में नाजायज नाम काटा गया है और हमको जनता परेशान भी बहुत कर रहा है। हमने कहा हमारा सिग्नेचर नहीं है, इसका जांच करा लीजिए, हम जहाँ कहिए वहाँ सिग्नेचर के लिए अपना नहीं कर देंगे। हम पूरा भाजपा के नगर उपाध्यक्ष भी है, हमारे नाम से नाजायज फायदा उठा रहे हैं। देखिए, ये भाजपा के नगर उपाध्यक्ष रहे, अभी मौजूदा है कि रहे? मौजूदा हैं। और उसके बाद इनके नाम से फर्जी ये फॉर्म 7 को भर के जमा किया गया है। मैं चुनाव आयोग को ये कहना चाहता हूँ, अपने जिले की जिलाधिकारी महोदया से, कि हम लोग बार बार आपको फोन पर बार बार आपको कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ जिलाधिकारी महोदया से और निर्वाचन आयोग भारत के कि आप सब जो फॉर्म 7। तो देख सकते हैं, एक मामला है, और भी मामले मैंने आपको दिखाए हैं, एक और देख लीजिए। ये मामला है दोस्तों, उसके अलावा ये मामला है, और उसके अलावा अब अखिलेश यादव ने इससे निपटने का, पहली बात तो हम, जैसा कि कल विधानसभा अध्यक्ष जी ने जानकारी दी थी कि आज एक आप लोग ज्ञापन देने आएंगे फॉर्म नंबर 7 के बारे में। अभी हमने देखा आप ज्ञापन देकर निकले हैं, तो अंदर क्या बात हुई? मैडम ने क्या आश्वासन दिया आपको? देखिए, फॉर्म 7 हमको निर्वाचन कार्यालय से भरे भराए फॉर्म 7 करीब 12,000 की संख्या में हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए।
पहली बात तो हमने मैडम को ज्ञापन दिया है कि ये फार्म किसने भर के दिया है, आपको चुनाव आयोग ने तो भर के दिया नहीं, क्योंकि वोटर लिस्ट में ऑलरेडी उनका अभी जो नई वोटर लिस्ट आई है उसमें उनका नाम ऑलरेडी उनका नाम है। तो फिर ये फार्म 7 नाम काटने का फार्म किसने दिया? देख सकते हैं दोस्तों, अब इससे निपटने के लिए अखिलेश यादव ने पूरी योजना बना ली है और अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले वोट बचाने की जंग लड़ेगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव भी ममता बनर्जी की तरह एक एक वोट बचाने के लिए लड़ेंगे, जरूरत पड़ने पर विधिक प्रक्रिया भी अपनाएंगे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से साफ कह दिया है कि विधानसभा चुनाव जीतना है तो एसआईआर की धांधली पर जीत दर्ज करनी होगी। पीडीए खासकर मुस्लिम समाज का वोट काटने से रोकना होगा। समाजवादी पार्टी मुस्लिम और यादव फैक्टर से कई सीटों पर चुनाव जीतती रही है। पार्टी की आंतरिक मत है कि उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम मतदाता हैं। सूबे की 143 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। पार्टी का मानना है कि 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% है, जबकि 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा हैं। और अखिलेश यादव का आरोप है कि फार्म 7 के सहारे फर्जी शिकायत कर मुस्लिम मतदाताओं के नाम कटवाए जा रहे हैं। सपा प्रतिनिधिमंडल इसकी शिकायत चुनाव आयोग से कर रहा है, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मुस्लिम मतदाताओं के साथ अन्याय हो रहा है। पीडीए प्रहरियों को एक्टिव कर दिया गया है कि पीडीए प्रहरी अपना एक काम जरूर करें। अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने कहा है कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग को अपने निशाने पर लिया और कई गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश ने कहा कि अब तो उल्टा कहना पड़ेगा कि चुनाव आयोग का कोई झंडा हो तो वो भाजपाइयों के घर पर लगा दे। बस अब यही बचा है कि चुनाव आयोग भाजपाइयों के घर पर बूथ बना दे और भाजपाइयों को ही पीठासीन अधिकारी बना दे। क्या चुनाव आयोग ने भाजपा को ठेके पर अपना काम दे दिया है? भाजपा के चुनाव आयोग को संविदा पर भाजपा के कार्यकर्ताओं को रख लिया है चुनाव आयोग ने। पीडीए प्रहरी को हर वोट बचाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी वोट बचाने के लिए जंग लड़ेगी और ममता बनर्जी का रौद्र रूप आप लोगों ने देखा। अगर उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव जीतना है तो समाजवादी पार्टी को ममता बनर्जी की तरह चुनाव लड़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक पूरी अपनी आवाज को बुलंद करनी होगी और अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जिले जिले में धरना प्रदर्शन करवाना होगा, ज्ञापन सौंपवाना होगा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए बिना समाजवादी पार्टी की जीत नहीं तय मानी जाएगी, क्योंकि जो विधानसभा लोकसभा में बीजेपी हारी है, जहां पर कम वोट का अंतर रहा है विधानसभा में, समाजवादी पार्टी की ऐसी 225 सीटें हैं। लगभग 225 सीटें ऐसी हैं जहां सपा ने लोकसभा के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, सपा कांग्रेस ने, तो उन्हीं जगहों पर टारगेट किया जा रहा है। बाकी अन्य जगहों पर भी टारगेट किया जा रहा है ताकि बीजेपी को चुनाव जिताया जा सके। और आप सब जानते हैं बिहार में यही हुआ। बिहार में राजनीतिक पार्टियों के पास टाइम ही नहीं था। उत्तर प्रदेश में तो टाइम मिल गया है, उत्तर प्रदेश में टाइम मिल गया है, बीजेपी की पूल खुल रही है। तो आपकी क्या राय है? कमेंट करें। नमस्कार।